हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड विद मिश्रा पर। आज हम अपनी HTML सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लिंक्स और इमेज। अगर आप HTML बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है। मैंने पिछले 2 पार्ट्स में लिंक्स और इमेज के पिछले 2 पार्ट्स बना दिए हैं। सबसे पहले अगर आपने लिंक्स और इमेज का वो 2 पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देखिए। उसमें मैंने बिल्कुल बिगिनर लेवल से बताया हुआ है कि लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप HTML बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से देख रहे हैं तो आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इमेज क्या होती है HTML में? इमेज का यूज होता है वेबसाइट को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनाने के लिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। अमेजॉन पर प्रोडक्ट इमेज, इंस्टाग्राम पर फोटोज, यूट्यूब पर थंबनेल्स, सब HTML इमेज से दिखते हैं, ठीक है। इमेज टैग देखते हैं क्या होता है। HTML में इमेज के लिए यूज होता है इमेज टैग, मीन्स IMG टैग, ठीक है। इमेज एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसका मतलब इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी इमेज का फाइल पाथ। अब हम इमेज के साइज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये मैंने इमेज टैग लगाया, एक SRC दिया, फ़ोटो का पाथ दिया, ठीक है। विथ हाइट, विथ और हाइट पिक्सल में होती है, इससे इमेज छोटी या बड़ी की जा सकती है। अब देखते हैं अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में। इमेज टैग दिया, एक सोर्स में क्या होता है, हमारी इमेज का पाथ। अल्ट एट्रीब्यूट में हमने दिया माई प्रोफाइल फ़ोटो। हमने इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ कि किस लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी इमेज लोड नहीं हो रही है, तो इमेज लोड नहीं हो रही है तो फिर उसकी जगह क्या दिखाएगा, ये हमारा जो हमने इसके अंदर ये लिखा हुआ है माई प्रोफाइल फ़ोटो। अगर इमेज लोड नहीं होगी तो ये शो होगा। या फिर स्क्रीन रीडर यूज हो, वहाँ हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। या गूगल इमेज को समझे, वहाँ हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो आप समझ गए ना अल्ट का यूज कब किया जाता है, ठीक है। हमने पिछली 2 वीडियो में लिंक्स और इमेज की हमने देखा था कि लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आइए इमेज और लिंक को एक साथ समझते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिंक बनाया किसका यूज करके, एंकर टैग का यूज करके। href क्या होता है हमारा, हाइपर लिंक रेफरेंस। हाइपर लिंक रेफरेंस में क्या देते हैं कि हम किसी चीज़ पे क्लिक करने पे कहाँ पे जाएंगे, तो हमने वो दे दिया। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने एंकर टैग के बीच में हमने इमेज दिया हुआ है, इमेज का पाथ, और उसकी हमने कोई विड्थ सेट करी हुई है 200 पिक्सल, और यहाँ हमने एंकर टैग को क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे पिछली वीडियोस में हमने दिया हुआ था एंकर टैग के बीच में कि अबाउट अस, उस पर क्लिक करते थे, या फिर यूट्यूब, गूगल, तो उस पर क्लिक करते थे तो हम गूगल की वेबसाइट पे पहुंच जाते थे। तो इसमें क्या है, हमने इमेज दी हुई है, मीन्स हमारी एंकर टैग के बीच में एक इमेज शो हो रही है। तो जब हम इस तरह से देते हैं ना, तो जब हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, youtube.png की जब इमेज, मीन्स हमें वेबसाइट पे एक यूट्यूब की एक इमेज दिखाई देगी। तो जैसे ही हम उस इमेज पे क्लिक करेंगे ना, तो हम इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है, जैसे ही इमेज पर क्लिक करोगे लिंक ओपन हो जाएगा। जो हमारा यूट्यूब का थंबनेल होता है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक इमेज बना सकते हैं जिस पे क्लिक करने से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी दूसरी साइट पे जा सकते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल टास्क है आप लोगों के लिए। क्या करना है आपको, एक HTML फाइल बनानी है, एक गूगल का लिंक ऐड करना है, उसमें एक इमेज लगानी है, और इमेज पर क्लिक करने से क्या हो, वो लिंक ओपन हो। तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।